हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं और उनके डेरिवेशंस क्या क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है। तो तो जैसा कि हम पहले कंडक्टर में पढ़ चुके हैं, कंडक्टर में कि तो किसी भी कंडक्टर को एक साथ पूरा चार्ज नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनके छोटे छोटे स्टेप्स में चार्ज दिया जाता है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से हम एक कैपेसिटर को भी एक साथ पूरा चार्ज नहीं दे सकते हैं और इसे छोटे छोटे स्टेप्स में चार्ज दिया जाता है। तो अब मान लीजिए पहले ये कैपेसिटर के ये कंडीशन है, ये वाली। इस पे इसकी दो प्लेटों पर पहले ये मतलब इनिशियली ये अनचार्ज हैं। ठीक है। तो मैं ये पहली प्लेट नंबर 1 प्लेट जो है वो हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। और मान लीजिए इसमें एट एनी टाइम हम चार्ज देना शुरू करते हैं तो पहले इनिशियली स्टेप में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और जब इसको हम पहला चार्ज दे देंगे उसके बाद दूसरा चार्ज देंगे तो इसमें कुछ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी टाइम इसके चार्ज, इस पर चार्ज क्यू डैश है, इस पर माइनस क्यू डैश है। ठीक है। अब इस और पोटेंशियल है तुम्हारा वी डैश। तो इस पर पोटेंशियल की बात करें तो इसमें से हम टू प्लेट से डेल्टा क्यू चार्ज इसको देते हैं 1 प्लेट को, और इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो पहले स्मॉल चार्ज देते हैं और उस स्मॉल चार्ज को इस पोटेंशियल के अगेंस्ट देने में वर्क करना पड़ता है। ठीक है। स्मॉल चार्ज को तो तब इसमें से चार्ज घट जाएगा और इस पर चार्ज हो जाएगा क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू, क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू। ठीक है। और इसमें से चार्ज जो है वो घट जाएगा। तो इस चार्ज को देने में इसे तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज, स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू डैश फ्रॉम द कंडक्टर 2 to 1। तो प्लेट 2 से 1 को डेल्टा क्यू चार्ज देने में जो कितना वर्क डन करना पड़ता है वो स्मॉल डेल्टा है। ठीक है। अब स्मॉल डेल्टा है क्या होगा, स्मॉल डेल्टा डब्लू, तो ये होगा वी डैश डेल्टा क्यू। ठीक है। क्योंकि v इजिकल टू डब्लू अपॉन क्यू होता है ना, तो डब्लू इजिकल टू वी क्यू हो गया। तो डेल्टा डब्लू इजिकल टू वी डैश डेल्टा क्यू। अब वी डैश की वैल्यू रख दो तो चार्ज इस पर क्यू डैश है और कैपेसिटी इसकी कैपेसिटेंस क्या है सी, तो क्या ये होगा क्यू डैश अपॉन सी डेल्टा क्यू डैश। ठीक है। अब नाउ टोटल वर्क डन क्या है, टोटल वर्क डन है इस पे देखिए, टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू फ्रॉम 2 to 1। तो टोटल चार्ज जिससे इसका चार्ज क्यू हो जाए, दूसरी कंडीशन में आते हैं तो ऐसे ही चार्ज देते देते इसका चार्ज क्यू हो जाता है प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू, इतना ही चार्ज इस पे माइनस क्यू हो जाता है। तो इस चार्ज को देने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या है, 0 से क्यू तक, पहले तो इसमें इनिशियली 0 था, 0 से क्यू तक चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वो डब्लू, और इसका इंटीग्रल करने पर मिलेगा हमें। तो 0 to Q डी डब्लू, और 0 to Q क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू के। अब इस पे 1 अपॉन सी तो कांस्टेंट है, तो इसलिए सी को बाहर ले लीजिए। 0 to Q क्यू डैश अपॉन क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगाएंगे इसकी तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो क्यू 1/2 को बाहर ले लीजिए 2c, तो क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो ये होगा 1/2 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अपॉन सी। तो यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो यही यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसके इसलिए क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ये फॉर्मूला आ गया। तो अब इस पे देखिए आगे चलते हैं हम यहाँ, तो यहाँ आ गया। अब चूंकि Q की वैल्यू रख दीजिए CV, तो ये हो गया 1/2 CV² अपॉन C, तो इससे C से एक पावर कट जाएगी, तो U इजिकल टू 1/2 CV²। इसका फार्मूला ये है। अब इसकी C की जगह पे फिर Q अपॉन V रख दीजिए, तो Q अपॉन V, V से V कट जाएगा तो 1/2 QV। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं, देखिए फॉर एयर कैपेसिटर, जैसे कि एयर कैपेसिटर के लिए हमने निकाली है, तो एयर कैपेसिटर के लिए क्या है, कैपेसिटेंस मान लीजिए C0, चार्ज Q0 और पोटेंशियल डिफरेंस V0। तब देन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको U0 से डिनोट करेंगे, और 1/2 C², C0 V0²। तो अब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 Q0² C। ये दो फॉर्मूले। अब ये मान लीजिए कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, तो इसमें हमें करना पड़ता है, मान लीजिए इसको चार्ज करने के बाद, सपोज बैटरी इज कनेक्टेड, चार्ज करने के बाद बैटरी जुड़ी रहती है, इससे हटाते नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे CV² वाला। तो अब इसमें क्या रख देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो कैपेसिटेंस इसकी क्या होगी, KC0, जो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इजिकल टू 1/2 CV0², और इसकी जगह C की जगह पर रखेंगे KC0² V²। तो K को बाहर ले लीजिए, 1/2 C0² V0²। तो ये हो गई तुम्हारी, ये वाली जो है, ये वाली होगी तुम्हारी U0। तो U इजिकल टू हो गई K इंटू U0। तो U जो एयर कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें K टाइम्स बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, तो अब क्या होगा, तो अब इफ़ द बैटरी, अब बैटरी रिमूव कर दी जाती है, हटा ली जाती है, तो चूंकि इसमें चार्ज स्टोर हो चुका है तो Q0 रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज जो है, चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वही बना रहता है Q0। तो आपके Q0 वाला फार्मूला लगाएंगे, तो U इजिकल टू 1/2 Q0² अपॉन C। तो 1/2 Q और C की जगह पे KC0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/K को बाहर निकाल लेंगे और ये वाला रह जाएगा, तो ये होती है U0। तो यहाँ पे अब क्या डिवाइड हो जाएगा K से, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो पहली वाली एनर्जी से घट गई जब बैटरी हटाने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट मीन्स एनर्जी डिक्रीजेज। बैटरी हटाने पे मेन काम, बैटरी जुड़ी रहती है तो एनर्जी बढ़ जाती है, और बैटरी अगर हटा ली जाती है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने पर तो एनर्जी जो है वो घट जाती है। तो अब इसमें एक NCERT न्यूमेरिकल है, तो देखिए सिंपल है, ए 12 पिकोफैरड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी ये है, कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपका, देखिए कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटेंस कितनी दी है, कैपेसिटेंस दी है आपकी C इजिकल टू
12 पिको फैरड, और इसे फैरड में बदलेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और ये अब देखिए वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इजिकल टू 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट दिया है। तो तब क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे हम, तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड U इजिकल टू 1/2, कौन सा लगाएंगे, CV²। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो 1/2 इंटू सी की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12 और V² की वैल्यू है 50 का स्क्वायर। तो देखिए अब मैं यहाँ कर रहा हूँ उसे, तो U इजिकल टू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 इंटू, इसे यहाँ काट लीजिए तो ये हो जाएगा 6, तो 6 1/2, तो 1/2 को नहीं लिखेंगे यहाँ, तो 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 अब 2 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये करेंगे 6 इंटू 5 और ये 2 जीरो हटाने के लिए 10 की पावर प्लस की हो जाएंगी तो वो घट जाएंगी, तो ये जाएगा 10⁸ 10 जूल में आएगी, ये जूल में, ये आएगी जूल में। तो अब देखिए ये हो जाएगा, इसी मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30, 35 जा 150 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो 1.5 और 2 पावर और कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 जूल। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आसान है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो थैंक यू।